अस्सलामुअलैकुम। स्टेनोग्राफ़र मोहम्मद आसिफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से मैं आज आपके लिए इंतहा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको टिक एंड डॉट एच के मतलब सिखाऊंगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। जनरली द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ यूज्ड व्हेन दिस स्ट्रोक इज़ ज्वाइंड टू अदर कॉन्सोनेंट्स। आमतौर पर हमने एच को अपवर्ड इस्तेमाल किया है। वो कहता है कि ये जो एच है, क्योंकि एच रूल के मतलब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आम तौर पर हमने वाकई इसको अपवर्ड इस्तेमाल किया है। कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें ऐसे हरूफ आ जाते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, आपने अपवर्ड इस्तेमाल किया है। तो व्हेन एच इज़ द ओनली कॉन्सोनेंट्स, मगर कॉन्सोनेंट्स एच वो है जिसको आपने व्हेन इट इज़ यूज फॉलोड बाई के और जी, लेकिन जिसको आपने के और जी जब आ जाए ना किसी आउटलाइन में, स्ट्रोक में, वर्ड में के और जी का जिक्र आ जाए, तो उस वक्त आपने एच को क्या करना है, डाउनवर्ड इस्तेमाल करना है। द डाउनवर्ड फॉर्म इज यूज्ड एच। तो आपने उस एच को डाउनवर्ड इस्तेमाल करना है। यानी आमतौर पर एच था, हमने ऑलरेडी रूल के मुतालिक सीखा है, एच रूल हमने अपवर्ड ही यूज़ किया है एच को। लेकिन वो कहता है जब के और जी वर्ड आ जाता है तो उस वक्त हमने एच को डाउनवर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास ही वर्ड आया है, तो ही के लिए आपने क्या करना है, तो ये देखिए थ्रू दी लाइन इस्तेमाल करते हुए लंबी आवाज़ दे रहा है, थर्ड प्लेस वावल पे वावल को प्लेस करना है। उसके बाद हग है, और उसके बाद हाग है, उसके बाद हुक है, उसके बाद हाई है, आई का डिफ्थोंग भी लगाना है। अब देखें यहाँ पे गे और के का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद हाईवे है। अब शॉर्ट हैंड में मुद्दा ये है कि जब तक आप शॉर्ट हैंड की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक वर्ड को लेकर आप उसको कम से कम 4 या 5 लाइनों के अंदर नहीं लिखेंगे, तो उस वक्त आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और याद रखें, जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो ब्लाइंड प्रैक्टिस कभी नहीं करनी। ब्लाइंड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने हाई वर्ड ले लिया, हाई 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 लिख लिया, यानी इनमें से कोई भी वर्ड ले लिया, या इससे पहले आप कर रहे हैं कोई भी आउटलाइन कर रहे हैं, तो आपने एक ही जगह पे उसकी ना उसको काला धब्बा बना दिया पेंसिल, लेड पेंसिल के साथ। तो ऐसे नहीं करना। आपने अगर हग लिखना है तो 5 लाइनें लिख रहे हैं, तो हग 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 मीन आपने उसको लाजमी देखना है, उस आउटलाइन को देख के लिखना है। चाहे आपने 6 लाइनें लिखी हैं, चाहे आपने 2 लाइनें लिखी हैं, या 1 लाइन लिखी है, उसके बाद ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तब ये आपको ज़्यादा समझ आएगी। और प्लेसेस का इस तरह आपको लिहाज रह जाता है कि ये फर्स्ट प्लेस आ रही है, ये सेकंड प्लेस आ रही है, और ये थर्ड प्लेस आ रही है। उसके बाद हाईवे की आउटलाइन है, हाई के साथ आपने सिर्फ वे लगाना है, हाईवे की आउटलाइन हो जाएगी। अब मैं ऑप्शन नंबर ए पढ़ता हूँ। द अपवर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर हाफ लेंथ। अब ये जो एच है, हम इसको अपवर्ड लेके जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल करेंगे, हाफ कर देंगे एच को स्टैंडिंग अलोन, लेकिन बिल्कुल सीधी जो होगा, बिल्कुल सीधा जो खड़ा हुआ है, उसको हम हाफ करेंगे, तो वो टी और डी हाल्विंग वर्ड के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे ये मेरे पास है, एच को हमने स्टैंडिंग वर्ड है ना, एच को स्टैंड करना है। अब देखें यहाँ पे हमने डाउन वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे वो आपको समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर हम हाफ करेंगे तो उस वक्त किस चीज़ की आवाज़ देगा, ये टी की आवाज़ देगा, हेट, क्योंकि एक ही आई है ऑन दी लाइन। इस्तेमाल करेंगे प्लेसेस का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद हॉट है, तो आपने हॉ का इस्तेमाल करते हुए इसको अगर हाफ करेंगे, टी की आवाज़ देगा। इसी तरह हैट है, ए की आवाज़ आ रही है, ये भी अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस वावल पे आएगी। इसी तरह हीट है, ये भी ये ऑन द लाइन आएगी। देखें क्यों आएगी, अब ये थर्ड प्लेस वावल पे आ रही हीट, इसी तरह ही से निकला है ना, लेकिन अगर हम इसको हाफ करेंगे टी की आवाज़ देगी। इसी तरह हाइट है, हाइट आपने इस तरह डालना है, ठीक है। इसको आपने हाई को हाफ नहीं करना, इसको स्ट्रेट लॉन ये आउटलाइन होगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन नंबर बी है। आइए अब हम पढ़ते हैं। अ स्मॉल टिक रिटर्न, एक छोटा सा जो टिक होगा, रिटर्न एज शोन, आपको लिखा हुआ नजर आएगा, रिप्रेजेंट्स एच, हम उसे रिप्रेजेंट्स करेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे एच बिफोर एम एल एंड डाउनवर्ड आर, यानी वो पहले आ जाए एम से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और डाउनवर्ड आर से पहले हम उसको लिखेंगे, तो वो हम उसको बतौर एच पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास वर्ड आया है होम, तो अब ये जो छोटा सा टिक है ना, ये बतौर एच रिप्रेजेंट्स होगा बिफोर किसके, एम एल और डाउनवर्ड आर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं। जैसे ये मेरे पास होम है, अब ये जो छोटा सा टिक है, ये एच की आवाज़ देगा, एम ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद फिर ये होम वर्ड आया, तो ये छोटा सा टिक लगाएंगे, स्मॉल टिक होगा, और साथ में ये, और क्योंकि लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ दे रहा है, इस वजह से थर्ड प्लेस वावल पे करेंगे। ये हैमिल्टन है, तो हैमिल्टन के लिए ये छोटा सा टिक एम और एल और डाउनवर्ड टी और एन क्यू को लगा देंगे, और ये हैमिल्टन की आउटलाइन। और ये है हॉल। अब देखिए हॉल,
ये टिक लगाते हुए एल अपवर्ड करेंगे, एल भी शब्द है। उसके बाद हेल्थ है तो इसी तरह आपने हेल्थ के लिए भी यही इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद हेलो है तो हेलो के लिए आपने ये टिक इस्तेमाल करना है एच वाला और एल अपवर्ड कर देना। इसी तरह हेल्प है तो ये टिक इस्तेमाल करते हुए एल अपवर्ड और पी इस्तेमाल करना है, ये हेल्प की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद होल्ड है तो होल्ड के लिए आपने क्या करना है, ये टिक लगाते हुए एच वाला और एल अपवर्ड डी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हॉलीडे है, हाल ही के लिए आप क्या करेंगे, हाल ही के लिए आप फर्स्ट प्लेस वावल पे चले जाएंगे और डी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हेयर है, डाउनवर्ड आर आ रहा है तो आपने ए का एच का टिक लगाते हुए आर डाउनवर्ड करना है। उसके बाद प्लेसेस का आपने लाजमी ख्याल रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है लेकिन ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं करनी। उसके बाद ईयर है तो एच और आर डाउनवर्ड इस्तेमाल करना है। ईयर की आउटलाइन थर्ड प्लेस वावल दोनों की ये सेम आवाज़ है, इस वजह से दोनों की आउटलाइन एक होगी। उसके बाद हर है, एच टिक लगाते हुए आर डाउनवर्ड करेंगे, ये हर की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद हर सेल्फ है, हर जिस तरह हमने ये आउटलाइन पीछे ये डाली और उसके बाद आपने हर एस सर्कल इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा इसका लूप बनेगा, आपने इस वजह से ये टेंशन नहीं लेनी, एस सर्कल ही इस्तेमाल करना है और आपने अंडरस्टैंड भी एस सर्कल ही करना है, ठीक है। एल अपवर्ड और इथ लगा देंगे, सॉरी एफ लगा देंगे। उसके बाद हार्स है, एच टिक और आर डाउनवर्ड इस्तेमाल करते हुए हार्स फर्स्ट प्लेस वावल पे आएगा। उसके बाद हार्ट है, छोटा सा टिक लगाते हुए एच का और आर डाउनवर्ड हाफ कर देंगे, टी की आवाज़ देगा हर्ट। और उसके बाद हार्म है, आर एच का टिक लगाते हुए आर डाउनवर्ड और उसके बाद एम इस्तेमाल करेंगे, ये हार्म की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन नंबर सी है, हम इसको पढ़ते हैं। वेयर इट वुड बी ऑकवर्ड टू राइट दी स्ट्रोक। तो ऐसी चीज़ों पे प्लेसेस पे आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आउटलाइन को जो ऑकवर्ड लगे, जैसे कि एच है इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के दरमियान में एच आ रहा है तो इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइट डॉट प्लेस्ड। तो आपने उसको रिप्रेजेंट करना है एक लाइट डॉट की मानद अलॉन्ग साइड दी वॉवल साउंड, किसी वावल साउंड के साथ साथ। इन वर्ड्स सच एज, जैसे ये नीचे दिए गए आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये परहैप्स है तो यहाँ पे परहैप्स ये जो डॉट लगा है ना, ये एच की आवाज़ दे रहा है। परहैप्स पी आर सी और फिर आगे पी और एस सर्कल ज्वाइन कर दिया गया है, लेकिन ये जो मिडल में दरमियान में आया है ना, ये बतौर एच टिक, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ टिक, एच टिक और डॉट के मुतालिक, ठीक है। और इस वजह से ये जो डॉट है ना, ये एच की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये नेबरहुड है, एन के साथ बी आर सीरी और डी, अब देखिए यहाँ पे जो हुड है ना, ये डॉट इस्तेमाल होगा, ठीक है, नेबरहुड का। तो आपने ये लगाना नहीं है, वैसे समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, नेबरहुड। उसके बाद लाइकलीहुड है, उसके बाद लाइकलीहुड के लिए आपने लाइक के साथ एल अपवर्ड और डी कर देंगे, लाइकलीहुड की आउटलाइन हो जाएगी। ये जो एच होगा ना, ये जो एच, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, मीन पढ़ा जाएगा ये आपके डॉट की मानद, क्योंकि ये ऑकवर्ड अगर वर्ड किसी स्ट्रोक के अंदर आ जाता है तो हम इसे लाइट डॉट की सूरत में प्लेस करते हैं किसी वावल में अलोंग साइड पे, ठीक है, उसके साइड पे, साइड बाय साइड, ठीक है। ये भी लगा हुआ है, उसके बाद इधर भी लगा हुआ है, उसके बाद इधर भी लगा हुआ है। उसके बाद है हाउस होल्ड। अब देखिए हाउस हमने होल्ड के लिए हम लॉन्ग साइड, अब देखिए होल्ड ओ वावल आया है तो इसके हमने लॉन्ग साइड इसके साथ लगाया है। ये जो एच का टिक है ना, ये जो डॉट है, सॉरी एच का डॉट है ना, हमने इसके साथ लगाया। उसके बाद है मैनहट्टन, तो मैनहट्टन के लिए अब देखिए मैन के बाद देखिए हैंटन आया ना, तो एच के साथ हमने जो आवाज़ करते हुए वावल ए के साथ हमने इसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो आई होप ये जो आज का लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके और आप बन सके गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज ए स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और एपीएस।